मध्य प्रदेश शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर कही बड़ी बात। प्रदेश अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौर ने ई अटेंडेंस को लेकर कहा कि जब तक ई अटेंडेंस की कमियां और खामियां दूर ना हो, जब तक संस्था प्रधान के प्रमाणीकरण से ही शिक्षक के वेतन का आधार माना जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ लगातार शिक्षकों हित के लिए लगातार कार्य कर रहा है। ई अटेंडेंस को लेकर के एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। तमाम संगठन इसको लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका क्या मत है? देखो, ई अटेंडेंस को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का प्रारंभ से ही ये विचार रहा है कि जो शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं, नियमित विद्यालयों में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हें ए से लेकर जेड तक अटेंडेंस लगवा ली जाए तो उन्हें बिल्कुल उसका कोई खेद नहीं है। ई अटेंडेंस क्या, एफ से लेकर जेड तक लगवा लें, लेकिन जो शिक्षक काम से पीछे हटना चाहते हैं, भाई हमारे प्रदेश में लगभग डेढ़ करोड़ छात्राएं पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन छात्रों का हित देखा जाए। छात्र हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग है और छात्र हैं तो शिक्षक हैं। जब छात्र ही विद्यालयों में नहीं होंगे तो शिक्षक को नौकरी क्यों देगी? हमारा विभाग देगा या सरकार देगी? इसलिए छात्र हित को देखते हुए मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने ई अटेंडेंस का विरोध नहीं किया है। ये कहा है कि उनको ई अटेंडेंस पे जो आने वाला व्यय है, हमारा विभाग सरकार मोबाइल दे एंड्रॉइड और डाटा पैक दे महीने में जो खर्च हो रहा है, और उसकी जो कमियां और खामियां हैं, जो त्रुटियां हो रही हैं उसमें, उनको दूर करे। उसके बाद ही उसको वेतन निकालने का आधार माने, अन्यथा नहीं लग रही है, तकनीकी त्रुटियां हैं, तो संस्था प्रधान के प्रमाणीकरण के आधार पर शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए, ये अटेंडेंस को आधार ना माना जाए। ये शिक्षक संघ का स्पष्ट मत है। तो अध्यक्ष जी, आप इस चीज़ को मानते हैं कि जिस प्रकार से कोई ग्रामीण क्षेत्र है जहां नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, वहां ई अटेंडेंस कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं होगी? देखो, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैसे तो पर्याप्त साधन सुविधाएं हैं संचार के, फिर भी यदि कोई कठिनाई आती है तो इस संबंध में हमारी माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जो विभाग के मुखिया हैं, उनसे चर्चा हुई है, और जो हमारे विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं सचिव महोदय डॉक्टर संजय गोयल, उनसे भी इस संबंध में स्पष्ट चर्चा हुई है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में या अन्य किसी विद्यालय में ये तकनीकी समस्या या नेटवर्क की समस्या आती है और शिक्षक उपस्थित है वहाँ, उसने पढ़ाया है, समय पर गया है, समय पर घर पे वापस आ रहा है, तो ये अटेंडेंस को आधार मानकर कार्रवाई ना की जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, नोटिस तो दे रहा है विभाग कि संख्या बढ़े, लेकिन उनका वेतन काटा जाए, उनको दंडित किया जाए, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाए। मुझे लग रहा है ये ऐसा नहीं हो रहा है, ना होगा, क्योंकि मेरी इस संबंध में हमारे विभाग के प्रमुख सचिव महोदय से 2-3 बार चर्चा हुई है। जिस प्रकार से आगामी दिनों में दीपावली का त्यौहार मनाया जाना है, क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि अभी हम लोगों ने शक्ति के उपासना का पर्व माँ दुर्गा की आराधना की, फिर विजय पर्व जो अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है, अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है, और बुराई पर अच्छाई की सत्ता स्थापित करने का पर्व है, उसको मनाया। उसके बाद हमारा दिवाली का जो ज्योति पर्व है, हमारी भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलने वाले लोग हैं। इसलिए इस ज्योति पर्व दिवाली का जो हमारा महापर्व है, ये हम सभी शिक्षक परिवार के लिए खुशियां लाए और प्रदेशवासियों के लिए भी जो है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, इस भाव से हम इस दिवाली को मनाएं। और सबसे बड़ा संदेश जो है, जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी का भाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि हम स्व के आधार पर अपने देश को विकसित भारत बनाएंगे। हमारा स्वाभिमान, हमारा सम्मान स्वदेशी भावना में निहित है। तो हम लोग सभी समूचे संवर्ग से, कर्मचारी जगत से, अधिकारी महानुभावों से, शिक्षक संवर्ग से यही हमारा निवेदन है, ये दीपावली पूर्ण स्वदेशी हो। हमारे भारत का बना हुआ, चाहे वो खिलौने का सामान हो, चाहे वो हमारे मकानों पर जो है ज्योति करने वाली लड़ियाँ हों, वो सब स्वदेशी हों, ऐसा प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य, ये धार्मिक कर्तव्य के साथ साथ सामाजिक कर्तव्य के साथ साथ राष्ट्रीय कर्तव्य का भी हम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निर्वहन कर पाएंगे।